दोस्तों आज बात करेंगे कि मीन राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा। हमने ये सीरीज शुरू करी थी जिसके अंदर हम 11 एपिसोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो हमारे चैनल पर देखिए। इस सीरीज का ये आखिरी एपिसोड मीन राशि पर, मीन राशि वालों के लिए क्या अवसर प्रदान करेगा। और जैसा कि हर व्यक्ति वेट करता है कि सर वन लाइनर तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो दोस्तों सफलता थोड़ा रुक रुक के मिलेगी ज़रूर। आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को कि अगर आप मेहनत करते चले जाएंगे सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों सफलता आसान नहीं होगी मीन राशि के लिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ उसके सारे लॉजिक भी समझाऊंगा, क्या अवसर रहेंगे और कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे, क्योंकि मीन राशि वालों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी उपायों की, क्योंकि उपाय के बिना ये साल में उनके लिए करियर में ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सब बातें करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों इस थंबनेल का जो टॉपिक है ना, मैंने सिलेक्ट किया वन लाइनर, सफलता आसान नहीं होगी पर मेहनत रंग लाएगी। क्यों कह रहा हूँ ऐसे? पहले 4 ग्रहों की बात आपने देखी, हमारी जो सीरीज हमारी रेगुलरली वॉच कर रहे हैं वो जानते हैं इन 4 ग्रहों के बिना कोई भी अगर आपको वर्षफल के हिसाब से या गोचर के हिसाब से रिजल्ट्स बताता है उसका बेमानी है वो। ये 4 ग्रह बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हैं शनिदेव। शनिदेव मीन राशि वालों के लगन में गोचर कर रहे हैं। फिर याद दिला दूं, वैसे तो हमने बताया ही हुआ है, ये सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं हम चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब शनिदेव गोचर कर रहे हैं लगन के अंदर, और सभी लोग जानते हैं मीन राशि वाले कि उनकी 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। 7.5 पहले चल रही है, लगन में शनिदेव आ गए। शनिदेव लगन में नीच के माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। जब शनिदेव लगन में आ जाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को डिले करते हैं। मेहनत ज़्यादा होगी, मैंने इसीलिए कहा ना सफलता आसान नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब आप मेहनत करते चले जाएंगे, जहां पसीने की बूंद बहेगी वहां पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप मेहनत से मत घबराइए, मेहनत करते रहिए। बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है आपकी पत्रिका में, भी बात करता हूँ बृहस्पति पे भी। पहले शनि पे बात कंप्लीट कर लें। अब शनि की दृष्टि की बात करें तो पहली जो उनकी 3 दृष्टियां, थर्ड जो दृष्टि है वो 3rd हाउस पे पड़ रही है, 7th दृष्टि 7th हाउस पर, और 10th दृष्टि 10th हाउस पर। खासकर जब उनकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, मैरिटल लाइफ में इश्यूज आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या फिर बिजनेस या पार्टनरशिप आप करते हैं उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है। 10th हाउस की जो दृष्टि है वहां पर शनिदेव आपसे मेहनत ज़्यादा कराएंगे। आप देखेंगे कि सर बहुत सारे काम मुझ पर ही डाले चला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जा रहा है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे सर, पैसे आने में बहुत दिक्कत हो रही है। पैसे आएंगे दोस्तों, थोड़ी मेहनत आप करते रहिए। प्लस जो उपाय आज बता के जाऊंगा ना, वो उपाय जरूर करना। और बहुत ज़्यादा समस्या है ना दोस्तों, तो अपनी पत्रिका के हिसाब से एक बार जरूर परामर्श ले लेना। ये बात करी मैंने शनि की, जो कि पहले भाव में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में जब वो देखेंगे ना दोस्तों, थोड़ी सी फाइनेंशियल टाइटनेस बनाए रखेंगे। तो ये मत कहिएगा सर लोन देने वापस करने में बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ सर लोन और लेने पड़ गए। लोन जो भी एडिशनल भी लें बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि केतु भी आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। मैं उस पर भी बात करता हूँ। दूसरा ग्रह जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है राहु, क्योंकि राहु और केतु दोनों 11 महीने तक गोचर करेंगे। राहु गोचर करेंगे 12वें भाव में और केतु करेंगे 6ठे भाव में। जो 12वां भाव होता है ना, वो विदेश यात्रा से संबंधित है। अब जो लोग तो विदेश यात्रा के लिए बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि सर विदेश यात्रा में जाने का मौका मिले, सर कुछ पढ़ाई के लिए चले जाएं, सर जॉब के लिए चले जाएं, तो वो मौका जरूर मिलेगा। लेकिन राहु 12वें में ना अचानक कोई ना कोई लॉसेस देते हैं। नींद से संबंधित समस्या, नींद का ठीक से ना आना, हमेशा थके थके रहना, आप में ऐसा लगना कि जैसे एनर्जी की कमी है, वो 12वें घर के राहु से। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्चा, और उसमें भी ऐसी चीज पर खर्चा जिसमें आप कह रहे हो सर डायग्नोज भी नहीं हो रहा, मैं 2 साल से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, पता कुछ चल नहीं रहा, पैसे खर्च हुए जा रहे हैं और अभी तक यही नहीं पता चला डिजीज क्या है। तो ये 12वें घर के राहु से बहुत बार
और एग्रेवेट होता है। अभी तक जो पिछले 1-1.5-2 साल से अगर आप कुछ समस्या जूझ रहे थे तो वहां पर भी देखना पड़ेगा कि राहु कहाँ कहाँ 12वें पे दृष्टि डाल रहा है या 12वें से संबंधित हो रहा है। लेकिन अब 12वें में जब गोचर होगा ना, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। केतु 6th हाउस में आएगा तो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन दोस्तों गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान हो जाना। थोड़ा सा देख के और दिखावे पे ना ज़्यादा आप खर्च करो, ना दिखावा करो। बहुत ज़्यादा लोगों को रील्स की आदत पड़ गई है। मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन होंगे 2 मिनट, रील बनेगी 2 घंटे की, मंदिर के बाहर बन रही है रील। आप अपनी बहुत ज़्यादा जितना आप लोगों को दिखाते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं नज़र लगने का डर है मीन राशि वालों, तो ध्यान रखना। 7.5 पहले चल रही है। अब बृहस्पति की बात कर ली जाए। बृहस्पति गोचर इस समय पर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, और जब वो 5th हाउस में जाएंगे वो उच्च के हो जाएंगे। 4th हाउस में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, किस्मत का लाभ मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं कोई जॉब अगर चेंज का मौका मिलता है तो आप जरूर कंसीडर करिएगा फेवरेबली, और अगर जॉब में आपका प्लेस चेंज होता है तो वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। 5th हाउस की बात करी जाए, जब बृहस्पति अब 2 बार अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, एक करेंगे 2 जून को, एक करेंगे 31 अक्टूबर को। 2 जून को जब वो 5th हाउस में आएंगे आपके, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन से संबंधित लाभ, जो आपने बहुत पुरानी स्टडी करी है, कोई फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, वहां पर लाभ होगा। संतान संबंधी जो कष्ट आ रहे थे वो कम होंगे। लेकिन जब वो 6th हाउस में गोचर करेंगे तो हो सकता है आपका कर्ज बढ़े 31 अक्टूबर के बाद। तो 6th हाउस में जब वो गोचर करें तो एक उपाय जरूर करिएगा, 6 सेब ले लीजिएगा। जो हरे रंग के सेब होते हैं ना, वो 6 सेब ले लीजिएगा। वो 6 सेब आप 6 दिन तक लगातार धर्म स्थान में दे दें, तो इससे बृहस्पति से आने वाली जो समस्या होंगी उनका निवारण हो जाएगा। अब बात करता हूं कि करियर और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। मैंने कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, काम, वर्कलोड बढ़ रहा है। सर जॉब में थोड़ी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मेरी पे भी काट दी। बहुत बहुत देखने को मिलेगा, पहले 3 से 6 महीने तो जरूर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अपनी अपस्किलिंग करते रहो, ताकि जहां पर आपको जॉब स्विच ओवर का चांस मिले। लेकिन स्विच ओवर दोस्तों ऐसे मत करना। बहुत लोग ऐसे आ जाते हैं जब कंसल्ट करते हैं कि सर मैंने सोचा ही नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी, अब मेरे को 6 महीने से जॉब ही नहीं मिल रही, उस टाइम पे गुस्से में छोड़ आया सर मैं जॉब। जब हम समझाते हैं कि जब जॉब चेंज करनी है, स्विच ओवर करना है, एक बार अपनी पत्री से कंसल्ट कर लो। जब तुम लाखों रुपए का इतना ज़्यादा स्टेक पे लेके चल रहे हो तो थोड़ा परामर्श लेकर, थोड़ा व्यक्ति यही सोच लेता है 1-2 महीने और कंटिन्यू कर लो, थोड़ा फेवरेबल ट्रांजिट आ जाए, थोड़ा सा उपाय हो जाए, तब जॉब छोड़ दूं। लेकिन लोग उस टाइम पे सुनते नहीं है, बाद में परेशान होते हैं कि सर अब 6 महीने से जॉब नहीं मिल रही। मान लो कोई अगर 50,000 रुपए भी कमाता है 1 महीने के, तो 6 महीने के तो उसने 3 लाख रुपए नुकसान कर लिया, प्लस जो स्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम्स हुई वो आपको और हो गई। तो बेटर रहता है दोस्तों, हेस्टी डिसीजन मत लेना। जब शनि की 7.5 चल रही है ना, जॉब में आप कोई ना कोई हेस्टी डिसीजन, और ऐसा डिसीजन, और 12वें में राहु वैसे ही है, तो अचानक करोगे खेल। सर मैंने छोड़ दी जॉब, मैंने उठा के मार दिए पेपर उसके मुंह पर, अब मैं छोड़ा हूँ जॉब और 3 महीने से जॉब नहीं मिल रही, अब क्या करना चाहिए मुझे। मेरे को पिछली कंपनी भी रिलीव नहीं कर रही सर, वो भी रिमार्क्स बड़े उल्टे सीधे दे देते हैं। तो ये दोस्तों ये होगा ही जब आप हेस्टी डिसीजंस लेंगे बिना सोचे समझे, थोड़ा सा प्लानिंग से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ एवरेज रहेगी, हो सकता है आपको मैरिटल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, तो कोशिश करिएगा पति और पत्नी जितनी बात करके ये मैटर को सॉल्व कर लें, नहीं तो एक बार पत्रिका का विश्लेषण जरूर कराइएगा। फॉरेन ट्रैवल बहुत पॉसिबिलिटी है, मैंने पहले ही कहा, अगर फॉरेन ट्रैवल के लिए मीन राशि वाले कुछ इंटरेस्टेड है ना, अब ऐसे हो जाओ कि तैयार बैठे हो। 1 महीना करीब करीब अभी निकला ही है, 11 महीने बाकी हैं, तो फॉरेन ट्रैवल की बात पूरी होगी। राहु 12वें में जरूर फॉरेन ट्रैवल कराएगा, जरूर विदेश के आपके दर्शन कराएगा। नोट करके रख लीजिए, अगर चाहते हैं तो अभी से मूव करना शुरू कर दीजिए। उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से जाना है वो सब वर्किंग कर लीजिए। अब आगे बात करता हूं कि स्टडी की, तो बच्चों की स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है, खासकर अक्टूबर महीने में। तो बच्चों को साथ के साथ आप नियमित तौर पर एक काम करिए, 5 काली मिर्च ले लीजिए। ये काली मिर्च सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बच्चे से।
तो ये समस्याओं का अंत होता चला जाएगा। तो ये तो बात मैंने करी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे क्या रहेगा। धन संबंधी समस्या दोस्तों, रुका हुआ धन आएगा, लेकिन वो आएगा आपका अक्टूबर के पास, अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी खास दिख नहीं रही। बाकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप आप भी समझते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो हम जनरल बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के इंडिविजुअल प्लैनेट्स क्या दशा चल रही है आपकी, उससे फर्क पड़ सकता है। अब उपायों की बात कर लें। लोग कहते हैं सर शनि संबंधित कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर। तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ साधु को, किसी घूमते हुए साधु को या धर्म स्थान में आप दान दे दीजिए। एक कार्य ये करिए। दूसरा, गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर धारण करो। चांदी का चौकोर टुकड़ा राहु की शरारतों पे भी कंट्रोल करे रखेगा, चंद्रमा को अच्छा बनाए रखेगा। 12वें में राहु नींद की समस्या भी देता है, तो चांदी का चौकोर टुकड़ा उसको बचाए रखेगा। आप नॉर्मल सफ़ेद धागे में डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चांदी की चेन में ही डाला जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा काम क्या करिए दोस्तों, सतनाजा, जो 7 अनाज का मिक्सचर होता है, बहुत आसानी से पंसारी पे मिल जाता है। आप 7 अनाज का मिक्सचर अपने वेट का 10% ले लो। मान लीजिए आपका वेट 60 kg है तो 6 किलो ले लिया, और एक ही दिन, 1 महीने में एक बार, बुधवार वाले दिन पक्षियों को डालना शुरू करो। इससे जो राहु संबंधी समस्या थी वो भी खत्म होगी, बुध के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कार्य करेंगे, देखिएगा आप स्मूथ होता चला जाएगा। ये साल भी आपका बढ़िया निकल जाएगा। और मैंने आपको पहले कह दिया, सफलता आसान नहीं होगी, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। नोट करके रख लीजिएगा, जरूर फायदा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।